मैं डॉक्टर रजनीश कुमार यादव, सहायक प्रोफेसर हिंदी। आज मैं यूजीसी पेपर 2 के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं। इसके पहले के वीडियो में मैंने यूजीसी पेपर 1 के बारे में बातचीत किया था। उसके सिलेबस के बारे में जो मुख्य पाठ्यक्रम में लगा हुआ है उन बिंदुओं पर बातचीत किया था। आज मैं बातचीत करूंगा कि हिंदी विषय में कैसे नेट की परीक्षा की तैयारी की जाए और उसमें सफलता हासिल किया जाए। यूजीसी पेपर 2 में कुल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, 200 अंकों के, जिनका समय 2 घंटे का होता है। अगर हिंदी विषय की बात करें तो आप जब फॉर्म भरने जाएंगे तो उसका जो विषय कोड है वह 20 है और जो यूजीसी ने नवीन पाठ्यक्रम बनाया है हिंदी विषय का, उसमें कुल उसके 10 इकाई में विभाजन है। 10 इकाइयों में यह पाठ्यक्रम विभाजित किया गया है, जिसमें जो पहला इकाई है वह है हिंदी भाषा और उसका विकास। इसके अंतर्गत हिंदी भाषा के उद्भव की पृष्ठभूमि से लेकर बीच में पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, जो 3 आर्य भाषाएं हैं, उनका विश्लेषण करते हुए कुछ व्याकरण के भी पोर्शन को दिया गया है। अंत में देवनागरी लिपि और उसके मानकीकरण को पढ़ना है। इस टॉपिक पर मैंने 2-3 वीडियो बनाया हुआ है, तो आप अगर सब्सक्राइब किए होंगे तो मेरे लिंक में जाएंगे तो पता चलेगा। दूसरी इकाई जो है वह 2 भागों में बटा हुआ है। पहला है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके अंतर्गत इतिहास दर्शन, इतिहास लेखन की पद्धति और जो काल विभाजन है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, उनके बारे में पढ़ना है। दूसरा जो इसमें भाग है वह है हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं। हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं के अंतर्गत उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक और आत्मकथा, जीवनी इत्यादि जो अन्य गद्य विधाएं हैं वे आती हैं, उनको पढ़ना है। इकाई 3 के अंतर्गत साहित्य शास्त्र। साहित्य शास्त्र के अंतर्गत भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र पढ़ना है। भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत जो 6 संप्रदाय बटे हुए हैं, रस से लेकर औचित्य तक, उनको पढ़ना है। इसके अलावा जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र है, प्लेटो से लेकर उत्तर आधुनिकता तक के विचारकों को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। चौथी इकाई जो है वह वैचारिक पृष्ठभूमि पर है, जिसमें नवजागरण, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग का जो नवजागरण है उसको पढ़ना है। इसके अलावा यूजीसी ने 2-3 नए बिंदुओं को अपने पाठ्यक्रम में जोड़ा है, जिसमें गांधी दर्शन, अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, ये तीनों दर्शन पढ़ने हैं। क्योंकि साहित्य को गांधी जी ने भी प्रभावित किया, अंबेडकर जी ने भी प्रभावित किया और लोहिया का भी विचार प्रभावशाली रहा है। इसके अलावा परंपरागत रूप से मार्क्सवादी सिद्धांत, मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत, अस्तित्ववादी सिद्धांत, उत्तर आधुनिकता, अस्मिता मूलक जो दर्शन है उनको पढ़ना है, जिसमें दलित विमर्श, स्त्री विमर्श और आदिवासी विमर्श शामिल है। तो यह पाठ्यक्रम थोड़ा सा नया है, इसको विद्यार्थियों को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। इकाई 5 के अंतर्गत हिंदी कविता है, जिसमें चंद्रवरदाई से लेकर धूमिल तक के कवियों को शामिल किया गया है। इनमें कुल 22 कवियों एवं उनकी रचनाओं को पाठ्यक्रम में रखा गया है। इसके जो छठा पॉइंट है, इकाई 6 हिंदी उपन्यास, जिसमें पंडित गौरी दत्त से लेकर जगदीश चंद्र माथुर तक के उपन्यासकारों को रखा गया है। पाठ्यक्रम में कुल 13 उपन्यास और उपन्यासकारों को रखा गया है। इकाई 7 के अंतर्गत हिंदी कहानी। हिंदी कहानी में बंग महिला से लेकर निर्मल वर्मा तक के कहानीकारों को शामिल किया गया है।
इनमें कुल 17 कहानियां एवं कहानीकार हैं। इकाई 8 के अंतर्गत हिंदी नाटक, जिसके अंतर्गत भारतेंदु के नाटकों को लेकर मन्नू भंडारी तक के नाटककारों को शामिल किया गया है। इनमें कुल 10 नाटक और नाटककारों को पढ़ना है। इकाई 9 के अंतर्गत हिंदी निबंध, जिसमें भारतेंदु के निबंधों से लेकर डॉक्टर नामवर सिंह के निबंधों तक पढ़ना है। इसमें कुल 10 निबंध एवं निबंधकार शामिल हैं। इकाई 10 के अंतर्गत हिंदी गद्य की अन्य विधाओं को शामिल किया गया है, जिसमें आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण इत्यादि शामिल है, जिसमें राम वृक्ष बेनीपुरी से लेकर अज्ञे तक की रचनाओं को शामिल किया गया है। इनमें कुल 14 रचनाकार शामिल हैं। तो इस तरह से देखा जाए कि यह यूजीसी नेट में हिंदी विषय का पूरा सिलेबस रहा है। जो मोटी मोटे जो इकाइयों में बटा हुआ है उस पर मैंने बातचीत किया, और मेरी कोशिश रही कि जो विद्यार्थी हिंदी विषय से नेट का एग्जाम देना चाहते हैं उनको यह विषय पूरा समझ में आ गया होगा। जिन रचनाकारों और रचनाओं को रखा गया है उनमें सन 2000 तक के रचनाकारों को शामिल किया गया है। यूजीसी ने पहली बार ऐसा किया है कि उसने एक पीरियड दिया हुआ है कि 2000 ईस्वी तक के रचनाकार इसमें शामिल रहेंगे। ये पूरा उसका नवीनतम पाठ्यक्रम रहा है। उम्मीद है कि जब मैं इकाई दर इकाई इस पर आगे और बातचीत रखूंगा तो आप सबको पाठ्यक्रम और क्लियर होता जाएगा। पढ़ने के लिए जो कुछ पुस्तकें हैं उसमें आप कुछ हिंदी के वस्तुनिष्ठ किताबों को खरीद लिए होंगे। मुख्य रूप से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास, विश्वनाथ त्रिपाठी का हिंदी साहित्य का इतिहास और रामचंद्र तिवारी की एक किताब आती है हिंदी गद्य का इतिहास। इन किताबों को आप जरूर खरीद लें, या बहुत सारे लोगों के पास ये किताबें होंगी। और पाठ्यक्रम में जो उपन्यासकार, कहानीकार, निबंधकार, नाटककार इत्यादि लगाए गए हैं उनका अगर आप संग्रह खरीद लेते हैं तो आपकी तैयारी और पूरी हो जाएगी। हिंदी विषय में देखा जाए तो विद्यार्थियों, परीक्षार्थियों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, लेकिन संभावनाएं भी बहुत ज्यादा होती हैं। आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा अगर नेट जेआरएफ किसी विषय में होते हैं तो वे हिंदी विषय में ही होते हैं। अक्सर देखा जाता है कि हिंदी विषय को लोग आसान मानते हैं, लेकिन सही मायने में यह विषय आसान नहीं है। इसमें भी उतना ही मेहनत करना पड़ता है जितना कि अन्य विषयों में। तो मोटे मोटे तौर पर मैंने हिंदी विषय के पाठ्यक्रम को रखा, और आगे मैं इस पाठ्यक्रम पर विस्तार से बातचीत करूंगा, जिससे आपकी तैयारी और अच्छे तरीके से हो सकेगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा तक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ।